बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं वसीम अली। उम्मीद करता हूं नाजरीन आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की बड़ी अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करूंगा, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ पाकिस्तान के लिए, वो आपसे शेयर करूंगा, उसकी हकीकत आपसे साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ ने यूएनओ में स्पीच की और वहाँ पर जितने दिन रहे उसका पर डे का खर्चा कितना था, और ख़र्चा करने के बाद जब स्पीच करने गए तो उसकी क्या लेवल थी, किस तरह की स्पीच की वो। और दूसरी, बिलावल ने इदारों पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और इस टाइम पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के अंदर गम और गुस्सा बताया जा रहा है, उसकी क्या हकीकत है। और तीसरा, इमरान खान ने एक शर्त रखी है पाक कौमी असम्बली में जाने के लिए, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और चौथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पाकिस्तान की इकनॉमी है, जिस तरह ये चीते लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान की इकनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं, तो आज ब्लूमबर्ग ने एक अहम बात जो है ना शेयर की है, वो आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान की इकनॉमी के आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, शहबाज शरीफ ने लंदन के बाद जब यूएनओ गए, और यूएनओ जाने के बाद जब ये 77 और ये जो जनरल असेंबली का जी कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर गए और वहाँ पर डे का जो खर्चा है था, 8 दिन रहते हैं तो तकरीबन 80 करोड़ का है, क्योंकि हम गरीब मुल्क के हैं और हमारी इकनॉमी इस टाइम स्टेबल नहीं है कि हम इतने खर्चे बर्दाश्त करें। और जिस तरह का वो डेलीगेशन लेके गए थे, जितने लोग लेकर गए थे, उनका ख़र्चा ये तमाम तर अगर हम कहें तो क्योंकि इस टाइम हमें किसी ममालिक ने, किसी दोस्त ममालिक ने भी हमारी मदद नहीं की, उसके बावजूद भी हम इतना जो है ना शाही खर्चा कर रहे हैं। तो दुनिया हमें देखती है, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर के जो एजेंसी है उनको सब पता है कि गरीब मुल्क के जो लीडर हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, वो किस तरीके से रह रहे हैं। जब आप ये चीज़ें जब करते हैं तो उसके बाद जब आप किसी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं तो लोग और वहाँ की एजेंसियाँ सारी रिपोर्ट उन कंट्रीज़ को, उन ममालिक को दे रही होती हैं कि इनकी किस तरह मदद की जाए। तो शहबाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें बेगर बनाने में। जिस तरह का उनके पास कोई लाए अमल नहीं है कि हम अपने कंट्री में करना क्या चाह रहे हैं, हमारे कंट्री के अंदर क्या जो है ना पोटेंशियल है, हमारी कौम आवाम क्या कर सकती है और हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। ये तो एक अल्फाज भी उसने नहीं बोला, सिर्फ ये कह रहा है कि इस टाइम हमारे जो आवाम है डूबी हुई है, मुल्क तबाह हुआ है, सारी चीज़ें तबाह हुई हैं। मतलब ऐसी बातें उनको बता रहे ताकि वो सिंपैथी दिखाकर हमें जो है पैसे दिए जाएं। हर चैनल को, एक चैनल को इसने जहां इंटरव्यू दे रहे हैं, जिससे मुलाकात कर रहे हैं कि हमें बस पैसे दो, किसी भी तरीके से हमें पैसे दो। लोग इस तरह पैसे नहीं देते, कोई भी हो। ये समझे कि जब आप अपने मुल्क की खुददारी पे जब आप बात करते हैं, और जब खुददार कौम होती है या खुददार लीडर होता है, तो लोग ऑटोमेटिक वो बिलीव करते हैं कि नहीं, ये जिस तरह बात कर रहे हैं ये बड़े अहम बात है, और उसी के साथ वो उनके रिलेशन स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि दूसरे ममालिक हमारे जैसे तो नहीं है, हमारे वज़ीर आज़म की तरह तो नहीं है कि वो अपने मुफादात छोड़कर अपने मुफादात छोड़ने के बाद जो है दूसरी जगह पे आके और ये काम करें। वो अपने मुल्क के मुफादात में काम करते हैं, अपने मुल्क के लिए नीचा नहीं दिखाते, ऊपर लेवल पे लेकर जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं, अगर हमें मदद की जाए तो हम ये वाली चीज़ों पे हम वर्क कर सकते हैं। तो इसके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है सिवाय बेगिंग के। तो एक तो ये, और उसके बाद जब जनरल असेंबली में जाकर असेंबली में गए, वहाँ पर यूएनओ में स्पीच में शुरू में जब उसका कॉन्फिडेंस जो था, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नज़र आ रहा था कि वो लो कॉन्फिडेंस था, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। और ये खुद को ओवर कॉन्फिडेंस भी शो भी इसने किया, हर जगह पे ओवर कॉन्फिडेंस इसको ये नज़र आए हैं। तो जब वो वहाँ पर आए, और उसके सबसे बड़ी जो गलती की है शहबाज शरीफ ने, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो मैडम प्रेसिडेंट थी और मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं था। तो वहाँ सबसे पहली गलती जो है उनकी कॉन्फिडेंस, उनको पता भी नहीं था कि ऊपर कौन बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो क्या सोच रहे थे वो बेहतर समझते हैं, मगर उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा था कि उसकी कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ जो है ये चीज़ पाकिस्तान के इतने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जब आप परफॉर्मेंस नहीं दे तो अवाम एम्बैरसिंग हो जाती है, और एम्बैरसिंग हुई। जिस तरह के यहाँ लोग खुददार हैं, लोग समझते हैं, इस तरह के हमारे वज़ीर आज़म ना निकले।
और उसके बाद जब आयत पढ़ी, आयत भी गलत पढ़ी गई। वहाँ पे 2 अल्फाज, इतना कॉन्फिडेंस था कि वो समझ रहे कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, हालांकि देखकर भी सही नहीं पढ़ सकते। तो ये तो हाल है हमारे वज़ीर आज़म का कि एक जब दुनिया आपको सुन रही होती है, जब आप एक बड़े एक प्लेटफॉर्म में खड़े होते हैं, तो वहाँ पे आपको फुल तैयारी होनी चाहिए। मगर इसके शशके ही ख़त्म नहीं होते थे, कभी किसके टाइम मिल रहा है, कभी किसके साथ मिल रहा है, कभी क्या कर रहा है। सिर्फ भीख मांगने के सिवाय इसने कोई काम नहीं किया पाकिस्तान के लिए। तो ये सबसे बड़ा एम्बैरसिंग था और ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी इसने। इतना खर्चा करने के बाद गरीब कौम के पैसे इसने गलत जगह पे जो है समझेंगे ज़ाया कर दिए, क्योंकि जो मौक़िफ़ गरीब मुल्क का था उसने अपना मौक़िफ़ भी सही बयान नहीं किया जनरल असम्बली में, यूएनओ की जनरल असम्बली में। तो ये एक एम्बैरसिंग था जिसकी वजह से उनको हालांकि देखने वाले भी तकरीबन जो है 1500 से 2000 तक लोग थे। फिर उसको जब रिपीट पे लगाया गया है तो समझो कि 20 से 25 हज़ार लोगों ने इसको नज़र आया। अदरवाइज इसको सुनने वाला भी समझे कि कुर्सियां खाली थी सामने। ये पाकिस्तान की लेवल है कि वहाँ के इस वज़ीर आज़म को कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। मगर यहाँ के हमारे जो मुक़्तदिर हल्के समझ नहीं आ रही उनको करना क्या चाह रहे हैं, हो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे जो हादसाती चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब ने वहाँ पर दोबारा जो इदारों के ऊपर इदारों को मलाइन करने की कोशिश की है और ये एक बात की है कि अगर हम खान साहब की हुकूमत नहीं गिराते, तो अगर खान को हम नहीं हटाते, जो खान जो अपॉइंटमेंट करना चाह रहे थे वो समझे कि अपने मतलब कि एक ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो सिर्फ उसी की ही निगरानी कर रहे थे, उसी के ही उस पर चल रहे थे कि समझे कि पाकिस्तान इदारे को किसी सियासी पार्टी के साथ मिलाया गया है। एक इदारे को ISI, दुनिया की नंबर 1 ISI का कही जाती है, मगर ये बाहर मुल्क में बैठ के उनके इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वहाँ पर जो आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो इस तरह के लोगों की करना चाह रहे हैं ताकि वो विंग बन जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विंग बन जाए। तो ये एक बड़ा इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ISI के ऊपर, जो हमारे इदारे हैं उनको मलाइन करने के लिए एक बड़ा इल्ज़ाम है जिसके ऊपर जो है कोई गम गुस्सा नहीं है। मुझे तो ये लगता है जब हमारी फ़ौज के जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, चाहे वो कुछ भी करे, वो बोलते नहीं हैं, या उनके पास उनकी कोई कमज़ोरी है, पीपल्स पार्टी के पास या नून लीग के पास ऐसी कोई कमज़ोरी है कि हमारे इदारे इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। हालांकि अगर नवाज शरीफ का नाम लें तो नवाज शरीफ ने नाम ले के जनरल फैज़ का और आर्मी चीफ का नाम ले के उस शख्स ने जो है उन लोगों को मलाइन किया और उन लोगों को इतना बदनाम किया, उसके बाद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें तो यही लगता है अभी जो मरियम नवाज़ ने कुछ साल पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद के बड़े बड़े लोगों के वीडियोज़ हैं, बड़े बड़े लोगों के जो है हमारे पास रिकॉर्ड हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि मरियम नवाज़ और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद इन लोगों के कोई ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से ये उनके सामने कुछ नहीं बोलते। चाहे मुल्क का नुकसान हो जाए, चाहे मुल्क के अवाम का बेड़ा गर्क हो जाए, वो बेकारी बन जाए, इस इदारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर इनको फ़र्क पड़ता तो ऐसे नाअहल लोग नहीं लेकर आते और इलेक्शन करवा के इस मसले से भी निकल आते। आज हमारे मुल्क के ऊपर कोई एतमाद करता, चाहे कोई भी आ जाते, इसमें नून लीग आ जाती, पीपल्स पार्टी आ जाती, JUI वाले आ जाते, कोई भी आ जाते, एक तो कॉन्फिडेंस होता है कि ये 5 साल तक चल सकती है। इस टाइम कोई जो है हमारे ऊपर जो है बिलीव नहीं कर रहा। तो बिलावल साहब ने इदारों को कहीं का नहीं छोड़ा, इस टाइम दुनिया को बता दिया कि हमारे इदारे जो हैं वो सियासी पार्टी बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे इदारों के लिए। और अभी तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कोई DGI SPR की कोई प्रेस ट्वीट नहीं आई, ना ही उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये शख्स जो बात कर रहा है वो गलत है। कहीं ना कहीं जो है इन इदारों की जो है जिस तरह ये तजलील कर रहे हैं, तो हमें लगता है इनकी कोई कमज़ोरी इन लोगों के पास है। और जो बड़ी अहम बात है, इमरान खान साहब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, जो साइफर है, साइफर की इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर साइफर की इन्वेस्टिगेशन होती है तो हम असेंबली में वापस आ सकते हैं, क्योंकि अब वापस आने के लिए एक मशरूत शर्त रखी गई है जिससे कि जो है साइफर की जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्योंकि जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब ने बहुत बड़ी अहम बातें की हैं
एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मेन हमारे केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जिसमें नाम लिया है जुल्फ़िकार भुट्टो का, उसके बाद नाम लिया ज़ियाउल हक साहब का, मोहतरमा का नाम लिया है, जिसके जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, मैं पहले अपने व्लॉग में बोल चुका हूं कि हमारे हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है। अभी तक पता नहीं चला कि हुआ क्या है। जब ये बिलावल अभी इनके साथ जो बैठे हुए हैं और ये 3 से 4 मरतबा इनकी हुकूमत आई है, उन लोगों ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो आरिफ अलवी साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और बड़ा क्वेश्चन उठाया है कि हमारे बड़े जो केसेस हैं वो हमारे जो है अभी तक पेंडिंग में, कभी किसी को पता नहीं, ना अवाम को पता चला कि हुआ क्या, बिलावल के वालदा के साथ हुआ क्या, ज़ियाउल हक के साथ हुआ क्या, किसने करवाया। तो ऐसी चीज़ें की हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। हमारे इदारे जब नंबर 1 की हम बात करते हैं, हमारी एजेंसियां नंबर 1 हैं, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क के हाई प्रोफाइल केसेस का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इमरान खान साहब ने एक शर्त रखी है कि हम नेशनल असेंबली में आएंगे और ये है कि साइफर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके लिए चीफ जस्टिस और एक जो है बनाई जाए, GIT बनाई जाए या एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिस पे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। तो एक बड़ा जो है इमरान खान साहब ने एक बड़ी शर्त रखी है। अब देखते हैं कि इदारे मुल्क के मुफाद के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं या उन चोरों के साथ खड़े होके तालियां बजाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और चौथी बड़ी अहम बात है जो आपको बताना चाहूँगा कि ब्लूमबर्ग ने एक हमारे मुल्क के ऊपर लो कॉन्फिडेंस शो किया है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव में जा रही है। और पाकिस्तान ने एक मुफ्ता इस्माइल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने कहा था कि हमें हमारे मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है एक रिलीफ दिया जाए, क्योंकि अगले नवंबर या दिसंबर के अंदर इंस्टॉलमेंट देनी है कर्जे के हवाले से। तो उसमें हमारे जो जिससे से कर्जे लिए ममालिक, दोस्त ममालिक हैं या IMF है, उससे हमें रिलीफ मिलना चाहिए। मगर ब्लूमबर्ग ने उसके बाद जो रिप्लाई किया है कि पाकिस्तान का जो बॉन्ड है उनका 50%, जो इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि 50% जो है हमारे बॉन्ड को डाउन कर दिया। 100 रुपये का बॉन्ड है तो वो हमें 50 रुपये का बॉन्ड सेल करना पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा लॉस है। एक बड़ी अहम बात है, ये जो 4 महीने से बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जब ये पूरी दुनिया समझे कि कॉन्फिडेंस जो है लेस कॉन्फिडेंस शो कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार 3 इदारे हैं इस टाइम। एक इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा जो है हमारे अदलिया है और तीसरे हमारे सियासी लोग हैं जो इस टाइम बैठे हुए हैं। क्योंकि इस टाइम कोई भी मुल्क के मुफाद के लिए कोई काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई काम नहीं कर रहा और पाकिस्तान के समझे के हक के लिए कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ अपने मुफादात को देखते हुए 3 इदारों खड़े हुए हैं। अगर हम फौज की बात करें तो वो अपने मुफादात में जो है खड़े हुए हैं, अपनी रिट कायम करने के लिए। रियासत हमेशा माँ की नज़र होती है, मगर इन लोगों ने अपने जो है ऐसे इंकशाफ किए हैं कि ये लोग पाकिस्तान के हक में कोई ऐसा फैसला नहीं ले रहे और सियासतदान अपने जो है और समझे कि जो करप्शन है उसको ख़त्म कर रहे हैं और अदलिया को तो पैसे मिलने चाहिए। वो फैसले इतने पेंडिंग में हैं और जिस तरह के ये काम कर रहे हैं उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये सवाल जो है ना बड़ा अहम है कि हमारे ये तीनों अहम मेन इदारे, ये जो डिपार्टमेंट है, ये कब होश के नाखून लेंगे और आवाम का साथ देंगे। तो ये तमाम तरह डिटेल दी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।